बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे हैं। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह के बीमारी और परेशान से बचाए, आमीन स्वामीन। तो चले आज के ब्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज है वीकेंड डे यानी संडे। तो हम आ गए थे ऊपर थोड़ा प्लांट्स को देखने के लिए और साथ ही साथ ज़ूबी की वॉक कराने के लिए। और ज़ूबी ना यहाँ आके बिल्कुल ही मस्त हो जाती है और मस्त लोट पोट लगाती है। और हम इससे ये कह रहे थे कि अगर इसे आज खाला के घर जाना है ना तो गंदी ना हो, ताकि मतलब साफ़ सुथरी बन के खाला के घर जाए। और इसीलिए यहाँ ज़ुबी बेचारी बन गई थी जब मैंने कह दिया था कि नहीं तुमको नहीं ले जाएंगे हम। तो यहाँ पे ज़ुबी की हालत देख रहे हैं आप लोग, कैसे बिल्कुल बेचारी सी बन गई है। और आज हमारा प्लान था खाला के घर जाने का, तो इसीलिए हम उसी की तैयारी कर रहे थे। वैसे मैंने तो अपने कपड़ों वगैरह में रात से ही जो है वो आयरन करके रख दिया था। तो यहाँ पे तकरीबन 12 बजने वाले हैं और यहाँ पे अभी आयरन ही चल रहा है सबके कपड़ों में। सब ने अपने अपने कपड़े निकाल के रखे हैं। एक मसला शुरू से यही होता है कि क्या वेयर करें, हालांकि वो मसला मेरे साथ तो नहीं होता है। मैंने एक रात पहले ही अपने कपड़ों में आयरन कर दिया था और डिसाइड भी कर लिया था खुद से ही कि क्या वेयर करना है। तो मैं बस अब इसी को वेयर करने वाली हूँ। और उसके बाद हम पूरा रेडी हो गए थे। ज़ूबी को भी हम लेके जा रहे हैं तो इसलिए ज़ूबी को भी रेडी कर दिया था सिस्टर ने। और ज़ूबी का खाना हमने रख दिया था पॉलीथीन में। और ज़ूबी यहाँ पे हैरान हो रही है कि आखिर हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं और ये खाना वगैरह मेरा आखिर पॉलीथीन में क्यों रखा है। आज ना हमें पहुंचने में इतनी ज़्यादा लेट हो गई, रिक्शे ही नहीं मिले, तो बहुत ही मुश्किल से हम लोग खैर से पहुंच गए हैं खाला के घर। ऑलमोस्ट तो अभी काफ़ी पास में है इस जगह से खाला का घर, तो हमें इत्मीनान हो गया था कि फ़ाइनली हम लोग घर से निकल के पहुंच भी गए हैं। और तो हम ज़ूबी को भी लेके जा रहे थे और ना ज़ूबी इस बार ना हैरान नहीं हुई थी कि आखिर मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है, क्योंकि अब उसकी धीरे धीरे आदत पड़ती जा रही है और बहुत ही आराम से ना बैठी हुई थी बास्केट में। धूप भी थी तो इसलिए ज़ूबी को ना थोड़ा रिलैक्सिंग फ़ील हो रहा होगा, लेकिन हमें तो बेइंतहा की गर्मी लग रही थी क्योंकि अचानक से मतलब घर पे तो मौसम अच्छा होता है, जब बाहर निकलते हैं ना तो धूप वाला मौसम देख के मूड ही ख़राब हो जाता है। अभी ऐसे दिन भी आ रहे हैं जिसमें हम धूप के लिए दुआएं करेंगे कि अल्लाह पाक धूप निकाल दे। तो आज हमें मतलब इंतहा की देर हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा लेट पहुँचे थे हम। बार बार कॉल्स भी आ रहे थे, लेकिन बस अल्लाह अल्लाह करके हम लोग पहुँच गए। और यहाँ पे सारा तो पहले से ही अवेलेबल है और आते साथ ही मेरी अम्मी का फ़ोन जो है सारा ने ले लिया और समद ने अपनी अम्मी का फ़ोन ले लिया। तो दोनों भाई बहन यहाँ पे मोबाइल में लगे थे। इस एज में ना हम मिट्टी खाया करते थे, जिस एज में दोनों लोग मोबाइल में रील्स वगैरह देख रहे हैं और फ्री फायर वगैरह खेल रहे हैं। आप इस बात से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे खाले ने जो है नाना करके भी इतना बहुत सारा दस्तरखान में सारा नेमतें लगा दी थी और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहा था दस्तरखान। सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं ना तो फिर खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी मुख्तलिफ़ तरीके की चीज़ें थी। खाला ने बड़ी मेहनत से बनाया था, क्योंकि हम तो मतलब 3 बहनें हैं घर में मेरे, तो कोई आता है तो तीनों मिलके ना कोई ना कोई काम कर ही लेते हैं। साथ में अम्मी भी लगी होती है, लेकिन खाला के घर आते तो सिर्फ खाला अकेली है, उनकी कोई बेटी नहीं ना, बेटे ही हैं दोनों। तो जो भी काम करना होता है वो ही अकेले करती है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हमेशा हमें मज़े कराती है, इंतज़ाम करती है। साथ में गर्मा गर्म चाय भी आ गई थी और मुझे हो रखा है कोल्ड, तो मेरे लिए तो चाय किसी दवा से कम नहीं है अब तो इसीलिए मैंने ये चाय एंजॉय किया। तो उसके बाद ना यहाँ पे सिस्टर बनाने बैठ गई थी मेरे भाई का ये जो भी प्रोजेक्ट वगैरह था, योगा चार्ट बनाना था, तो सिस्टर ना वही बना रही थी। उसकी ड्राइंग माशाल्लाह से अच्छी है, तो इसलिए मेरे भाई ने सोचा कि उस अक्सा से बनवा लेंगे जब वो आएगी। तो आते साथ ही ना फिर वो नाश्ता वगैरह करके ये चार्ट बनाने बैठ गई थी, आज ही कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे समद के गंजे होने के पीछे बहुत ही दुखी कहानी है, जो कि मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए मैंने ये ड्रेस वेयर करी थी जो मैंने ईद
फर्स्ट डे जो वेयर किया था वही मैंने वेयर किया था आज पूरे 6-7 महीने के बाद। और यहाँ पे मैं खाला के घर जो रोज़ प्लांट निकला है ना, उसमें से थोड़ी सी रोज़ पेटल्स तोड़ के अपने नेल्स पे लगा रही थी। मैंने सोचा एक शॉर्ट बन जाएगा, लेकिन ये मुझसे स्टिक ही नहीं हुआ। बड़ी मेहनत करी मैंने इसको स्टिक करने के लिए, लेकिन ये नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर मैं भी हार गई। मैंने उठा के सारे पेटल्स को वापस से फेंक दिया गमले में और अपने काम करने लगी। और ये देखिए मेरा हाथ कैसे लग रहा है, मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा। मतलब मैंने दोनों एडी की रिंग और एडी का ब्रेसलेट पहना हुआ, जो कि मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए मेरे दिन का चौथा कप है चाय का। मैंने सुबह पिया था, फिर खाला के घर आने से पहले मैंने बना के पिया था चाय, और फिर खाला के घर आते आते 2 कप तो मैंने पी ही लिए हैं खाला के घर में। और हो गया था असर की नमाज़ का टाइम, तो फटाफट से मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ के मैं ऑलमोस्ट हो गई हूँ फारिग। मैं अभी जा रही हूँ खाला के साथ शिवाला मार्केट, और बस मैंने कंफर्ट के लिए ना ये सिस्टर के शूज़ वेयर कर लिए हैं, क्योंकि मैं पहन के आई थी हील्स, और हील्स में मेरा गुजारा होने नहीं वाला था, तो इसीलिए। और मैं यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉगिंग कर रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ही मतलब नोटिसिंग है ये चीज़, और मैं ज़्यादा देर ऐसे ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैं ना बैक कैमरे से ही शूट करती हूँ हमेशा, फ्रंट कैमरे से नहीं शूट करती हूँ, यही रीज़न है। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे मार्केट, और आते साथ ही सबसे पहले तो यहाँ पे पिलोज़ और कवर वगैरह की शॉप दिखती है। मैंने सोचा ना वापसी में मैं आकर के फ़ोन कवर देखूँगी। नहीं मिलता। और यहाँ पे हैंड बैग भी है, मुझे ना फ़ोन कवर भी लेना है, मुझे हैंड बैग भी लेना है, मुझे शूज़ भी लेने। तो मतलब मेरी शॉपिंग लिस्ट तो कभी भी पूरी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आई लव शॉपिंग, और मेरे कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है कि मैं यही एक ही 2 चीज़ पसंद करती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें पसंद करती हूँ, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ ज्वेलरी। मुझे ना यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारी बातें बताने का मन कर रहा था, लेकिन फिर हम पौधे लेने आए थे और पौधे वाला हमें फाइनली मिल गया, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग मतलब आ गए थे, तो पौधे ही देखने लगे थे, उसी में टाइम मेरा लग गया। तो हमें लेना था रोज़ प्लांट और साथ ही साथ चमेली, लेकिन क्योंकि चमेली तो मतलब वो चमेली नहीं है जो हम घर पे चमेली समझ करके लगाएं, जो कि हम नर्सरी से भी लाए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो चमेली ही, लेकिन वो चमेली का पेड़ नहीं, चांदनी का पेड़ है। और हमारे साथ स्कैम हो गया इतना बड़ा, चांदनी पेड़ हमें दे दिया गया चमेली के नाम पे। इतना बड़ा स्कैम हो गया हमारे साथ। हालांकि मैंने इस शिवाला मार्केट में जो पौधे लगाते हैं ना, वहाँ से मैंने चमेली ले ली है। अब देखते हैं घर पे जाके इसको लगाते हैं, ग्रो होती है तो पता चलेगा कि कैसा रहता है चमेली का पेड़। और साथ में हमने ये पॉट्स भी ले लिए थे। खाला भी हमारे साथ गई हुई थी, और साथ में बड़ी सिस्टर भी गई हुई थी। सामने ही जेड स्क्वायर था, जाने का बड़ा मन था, लेकिन इतना टाइम नहीं था, क्योंकि सर्दियों की रात ना बड़ी होती है हालांकि, लेकिन दिन छोटा होता है। शाम का टाइम बहुत ही ज़्यादा करीब था, बस मगरिब की अज़ान हो ही रही थी जब हम लोग यहाँ तक पहुँचे। खाला ने कहा चलो मैं आइसक्रीम खिला देती हूँ तुम लोगों को, तो फटाफट से हम लोग भी राज़ी हो गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। खाला के घर पे आके ना तो फिर मैं सो गई थी, और खाला ने बिरयानी भी रेडी कर दी है, दस्तरखान भी लग गया, तो फटाफट से मैं भी बैठ गई थी बिरयानी इंजॉय करने के लिए। और बहुत ही जल्दी हमने मतलब खाना खा के फारिग हो गए थे, क्योंकि बहुत ही लेट हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा ही अंधेरा हो गया था, और हमें जाना भी था घर टाइमली। तो इसके लिए हमने 7-7:30 बजे के करीब जो है वो डिनर कर लिया था। हम चले गए थे घर, और इसी के साथ ही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। साथ ही साथ आपका संडे कैसे गया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।